आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पिछले चैप्टर में पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे क्या है। द मोहन इज ए फार्मर। अब पंचायती राज हमने पढ़ लिया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता है रूरल मतलब गांव में कैसे क्या होता है उसके चीज़ में देखते हैं। अब मोहन एक किसान है। हिज फैमिली which is has farming for many years, and next to his field is Raghu's land and separated by his a small boundary is called bound. अब उन दोनों का दो लोग का एक रघु है राजू है, दोनों का एक दूसरे के नज़दीक में खेत है। दोनों ने खेती दोनों किसानी कर रहा है। One morning Mohan noticed that the Raghu had shifted the bound by few feet and by doing so the managed to। अब मोहन उसका क्या करता है कि उसका बाउंड्री थोड़ा सा उसके तरफ बढ़ा देता है। टेक ओवर द सब मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइड ऑफ ऑन हिज फील्ड एंड बट मोहन वाज एंग्री बट अ लिटिल फ्राइटेंड। द रघु's family a little many of beside and his uncle was the sarpanch of the village. Even he plucked the course he went to the Raghu house. अब मोहन क्या है उसके साइज का बढ़ा लिया इसके करने के बाद। अब मोहन थोड़ा सा गुस्से में है। क्यों? क्योंकि रघु के जो रघु का ये करने के बाद क्या फिर क्या है कि उसके अंकल जो है सरपंच है, बट क्या कर पाएगा वो रघु के घर पे गया। एंड ए heated argument allowed. The Raghu refused to accept the move the bound. अब रघु उसको कैसे करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोनों में झगड़ा हुआ। He called his helper and began the shooting up the Mohan and beating up him. अपने वर्कर को बुलाया, दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे और फिर मारा पीटी शुरू हो गया। Never heard the commotion and rushed the spot and the Mohan was being beaten up and they took away. फिर मोहन उसे बहुत सारा मार खाया और फिर लोग वहाँ पे इकट्ठा है तो दोनों को अलग अलग किए। He was badly hurt and on his head and head हाथ और सर में उसको चोट लगा। He was given the first aid, उसको फिर फर्स्ट एड दिया गया उसको नेवर पड़ोसियों के द्वारा। And his friend who also suggested to go the local police station and filed a report. Other the doubtful if the good idea because they felt would the waste of the money in nothing would be the people, so the Raghu family would have already connected with the police. अब वो लोग एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, पुलिस के पास जाके रिपोर्ट लगाओ, क्योंकि रघु का फैमिली तो खुद से पहले से ही पुलिस से कनेक्टेड है, उसके अंकल सरपंच हैं। After much discussion, it was decided that the Mohan would go the police station along with the neighbor. और फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है वो अपने नेवर के पास, नेवर के साथ में। On the way of police station, one of the neighbor asked, "Why don't we spend some more money and go the main police station in the town?" वो जो साथ में जा रहा था उसने बोला कि हम थोड़े से और पैसे खर्चा करते हैं और मेन पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं जो शहर में। यहाँ गांव के पास में तो ये लोग कोई सुनेगा नहीं क्योंकि यहाँ से इनकर्ड है। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज द विलेज कम इन इट्स एरिया वर्क एंड एक्सप्लेन द मोहन। तो फिर वो बोला कि नहीं, हम पैसे की बात नहीं है, लेकिन जब गांव का ये थाना है तो यहाँ पे अगर हम कंप्लेन नहीं लिखवाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया and that come under the control. All the person in the area inform the police and any theft, accident, injury, fight, etc. It is the responsibility of the police of that the station to inquire, investigate and take the action of this area. बोला कि नहीं, हर किसी पुलिस स्टेशन का अपना एक जुरिडिक्शन होता है, वो एक ही किसी पार्टिकुलर एरिया में ही जो वहाँ पे जो कुछ फाइट वगैरह के एक्सीडेंट, थेफ्ट, चोरी वगैरह जो भी क्राइम वगैरह हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको उसी
जुरिडिक्शन के अंदर में ही वो अपना केस को इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट लेता है। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge and station house SHO and told him that had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing, and SHO ruled the burst inside the saying he couldn't bother the waste of time in writing down in the minor complaint, and Mohan was pledged, did not know what to do. He was not surely why his complaint and was not being recorded. He was called the neighbors into the officer. They argued and strongly the Mohan had beaten up in the front of them and not recused him. अब वो बोला कि ऐसे एसएचओ ने उसको मना करा था कि नहीं टाइम वेस्ट मत करो रिटर्न रिपोर्ट देने में, जो बात है ये सब बोलो। तो मोहन वहाँ पे बोला कि एंड क्या हुआ वहाँ पे, तो बोल रहा है ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट रिकॉर्डेड। बोल रहा है कि पता नहीं क्यों हमारा का जो कंप्लेन है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ही वेंट एंड कॉल्ड द नेवर इनटू द ऑफिस, और नेवर ऑफिस में बोला कि और फिर थोड़ा उसको गुस्से में बोल रहा है कि मोहन को वहाँ पे पीटा गया है सबके सामने, लोगों के सामने, और उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ही वॉज इंजर्ड एंड वेरी सीरियसली। दे इंस्टेंट द केस रजिस्टर्ड द फाइनली द ऑफिसर एग्रीड एंड आस्क्ड द मोहन राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड ऑल्सो told the people that would send the constable in next day to investigate the उसके बाद क्या कि ठीक है जो भी प्रॉब्लम है उसने बताया कि हाँ उसको पैर पीटा गया, वो बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया है, उसको हाथ पैर में चोट लग गया है। वो चीज़ देखते हुए वो मोहन ने क्या बोला कि ठीक है आप अपना रिपोर्ट यहाँ पे लिख दो और हम कल एक कांस्टेबल को भेजेंगे वहाँ पे तुम्हारे गांव में, और वो लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या हुआ था। द मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड। यू सॉ द मोहन एंड रघु वर द आर्गुइंग heatedly whether the common boundary and their field has been shifted isn't and way why which they could thus settle and dispute in the peaceful manner, and are they record that the show the what land or village and find out this done। फिर जब मोहन रिकॉर्ड लैंड करने आया कि तुम अपना जो भी डिस्प्यूट है लैंड से उसको क्यों ना तुम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को हल टालो, और इस तरीके से, और आफ्टर दिस रिकॉर्ड शो द हु लैंड। अब ये तो रिकॉर्ड में लिखा होता है कि इसका कितने लैंड है क्या नहीं है। द मेजरिंग द लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। तो बोला कि ये जो पटवारी का काम है उसको लैंड को नापना, ये करना, मेजर करके, या फिर उसको का क्या रिकॉर्ड है कि इसके पास कितना लैंड है, उसको पटवारी के पास वो सारा नहीं मिल जाएगा। द पटवारी नो वाई द डिफरेंट नेम इन द स्टेट इन सच विलेज कॉल्ड द लेखपाल और कानूनगो और कर्मचारी, कानूनगो और कर्मचारी ऑफ द विलेज ऑफिसर। अब जैसे हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो वहाँ का जो पटवारी है उसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं, कि कहीं पे लेखपाल बोलते हैं, कहीं कानूनगो बोलते हैं, या कर्मचारी बोलते हैं। तब वी विल रेफर to the officer as the patwari is responsible for the group of village and patwari maintain and update the record of the village। अब पटवारी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक गांव है उस या गांव का ग्रुप है जिसमें किसके पास कितना ज़मीन है उसका रिकॉर्ड सारा रखता है वही। द मैप ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर इन नेक्स्ट पेज एंड स्मॉल रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। अब उसके बाद सारा एक पेज में होता है कि कहाँ पे किसका कौन सा लैंड है, वो पटवारी ही रखता है। पटवारी यूजुअली हैज़ way on the measuring the agricultural field in some place. A long chain is used in above the instance. The patwari would have measured both Mohan and Raghu field and compare with the
measurement of the map. If the field not match, then the clear that the boundary of the field has been changed. अब क्या है कि मोहन और रघु के दोनों का फील्ड पटवारी मेजर करेगा, उसके बाद अगर वो मैप से मैच नहीं करता है तो फिर रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा. The Patwari is also responsible for the organizing and collection the land revenue from the farmer and providing the information to the government about the crop grown in this area. This is done from the record that are kept. This is why the important the Patwari is regularly update this and farmer may change the crop and someone may dig a well somewhere. अब ये पटवारी क्या है कि वो भी जैसे सरकार लैंड रेवेन्यू लेती है तो ये पटवारी ही देखता है कि हाँ कहाँ पे कौन से फसल हो रहा है, तो सरकार उससे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कौन कौन से फसल हुआ है नहीं है. तो सरकार को पास जो किसानों के बारे में खेती बाड़ी हो रहा है उसको नॉलेज देने के लिए तो वो पटवारी ही का कहीं काम है. और उसके बाद इधर जो भी मेंटेन हो रहा है तो डेली हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत पड़ता है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं द खसरा रिकॉर्ड एंड पटवारी गिव द इंफॉर्मेशन इन द मैप बिलो द लैंड होम लुक द रिपोर्ट. अब जैसे हम देखते हैं एरिया इन हेक्टेयर कैसा होता है लैंड रिकॉर्ड. एरिया इन हेक्टेयर, नेम ऑफ द ऑनर, ऑनर का नाम, इट्स सम अदर फार्मर एंड नेम द रेंट और रिसीव्ड. अब यहाँ पे क्या है कि दूसरे फार्मर लोग इसे कर रहे हैं. फिर क्रॉप ग्रोन एरिया, फिर सेकेंडरी ग्रोन एरिया, नॉट कल्टीवेटेड जो एरिया है जैसा है कि जिसमें खेती नहीं हो सकता है, यह है कि इसमें कभी कभी कोई सेकेंडरी सा होता है, कितना एरिया है, कौन सा क्रॉप ग्रोन होता है. अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर फर्स्ट नंबर में 0.75 हेक्टेयर मोहन एंड सन ऑफ राजाराम विलेज आम्रपाल ऑनर, इट्स रेंटेड नो. सोयाबीन का फसल है इतना है, अब इसमें हम दे सकते हैं. फिर सेकंड नंबर पे 3 हेक्टेयर रघु राम सन ऑफ रतन लाल विलेज आम्रपाली, नो सोयाबीन. तो इस तरीके से हम दे सकते हैं. ये वेल वर्किंग फैसिलिटी, यहाँ पे क्या है एक कुआं है जो काम कर सकता है. वेल वर्किंग एंड ग्रेजिंग यहाँ पे काम कर सकता है. अब ये भी देख सकते हैं 6 जैसे गवर्नमेंट. तो इस तरीके से लैंड रिकॉर्ड रहता है. और ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मैप. अभी इधर से सड़क जा रहा है, ये सड़क है और ये किसी एक का ज़मीन, किसी दूसरे का, तीसरे का. तो इस तरह से मैप बना रहता है, हम देख सकते हैं. तो ये सारा है. तो इसमें हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दे दिए, उसके बाद से हम ये कर रहे हैं. जैसे ये बाउंड्री है, बेल है, ग्रास लैंड है. अब जैसे यहाँ पे एक कुआं है, इसके ज़मीन में भी एक कुआं है, इसके पे भी है, इससे सिंचाई का काम आता है. तो ये वो एक इमेज दिया हुआ जिसमें लैंड रिकॉर्ड कैसे करते हैं. एंड कीपिंग द ट्रैक ऑफ द दिस द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइजिंग द पटवारी वर्क. अब जब पटवारी का काम है तो वहाँ पे और भी गवर्नमेंट लोग होते हैं जो सीनियर लोग होते हैं गवर्नमेंट में, वो लोग उसको देखभाल करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं पटवारी को कैसे काम करना है. All states in the India are divided into districts and managing the matter of relating the land. Districts are the further and subdivided. This subdivision district is known by the name such as तहसील या तालुका. तालुका या तहसील या सब डिवीजन हम बोलते हैं या फिर ब्लॉक भी बोल देते हैं कभी कभी. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज द तहसीलदार. They have to hear the dispute and they also supervise the work of the patwari and ensure the record are properly kept and land revenue is collected. They make sure that the farmer can easily obtain the copy of record, student can obtain the caste certificate and Tehsildar office or land dispute also the heard. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम इंडिया में सारे डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है. डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न में डिवाइड होगा जिसको हम तहसील या
तालुका बोलते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में ही और रेवेन्यू ऑफिसर्स आता है, उसको हम तहसीलदार बोलते हैं, वो जो सारा देख रेख करता है। और उसके नीचे पटवारी है। अगर पटवारी को कोई दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तो वो तहसीलदार के पास जा सकता है और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके तहसीलदार के ही अंडर में देता है। और इस तरह से कोई लैंड में डिस्प्यूट है, कुछ है, तो तहसीलदार के ऑफिस में ही जाकर वो डिस्प्यूट सारा सुना जाता है, ये सारा चीज़ करा जाता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इस वाले में फार्मर ऑफ्टन रिक्वायर्ड ए कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद द मैप एज सोन इन द प्रीवियस इलिस्ट्रेशन एंड हैव अ राइट to this information and they may have to pay a small fee। अब जो भी अगर किसी के पास डिस्प्यूट है तो वहाँ पे जाके उसके पास मैप का फोटो कॉपी या ये सब चीज़ जमा करना पड़ेगा, या छोटा सा एक फ़ी के तौर पे भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। However, the information is not easily made available. The farmers sometimes have the face many problem to get in the some state record are now being computerized and also the kept at the panchayat office so that the more easily available and regularly updated. When do you think the farmer may require a copy of record the study the following situation, the identify the case in which the record are necessary and why. The farmer want to buy a plot of land or another। अब मान लो क्यों ऐसा ज़रूरी है सबको रिकॉर्ड रखना एक ऑफिस में। कोई अगर ख़रीदना चाह रहा है अपने प्लॉट को या बेचना चाह रहा है, या फार्मर वांट टू सेंड और प्रोड्यूस टू अनदर, वही बेच के किसी को वांट टू लेन फ्रॉम द बैंक, अगर हम उसको ज़मीन को गिरवी रख के हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं। फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइज़र फॉर फील्ड, मान लो अगर कोई सब्सिडी मिलता है जैसे फर्टिलाइज़र पे, तो हम फर्टिलाइज़र लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ज़मीन है ही नहीं तो कैसे। फिर जो आपके अगर नेक्स्ट जनरेशन आपके बच्चे हैं उसको ज़मीन हम कैसे डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है, द अ डाउटर विश। फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन से he will live to brother, but what about me and my mother? To accept a share in my father home is not a very womanly, I am told, but I am really want to place to in this my own and not dowry of silk or gold। अब बोल रहा है ये यहाँ पे एक बेटा जैसे कि डाउटर का बोलती है कि अब यहाँ पे तो है जैसे मेरे फादर को लैंड मिला, मेरे उनके पिताजी से अब मेरे भाई को मिलेगा, अब मेरे माँ और मेरे को क्या होगा। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे डाउरी चाहिए, दहेज चाहिए जो सिल्क और सोने का, मुझे तो इस जगह में हिस्सा चाहिए। द न्यू लॉ, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ऑफ्टन when we think the farmer about the own land and the women are seen the people who the work on the field, but no as the people who owned the agriculture, and today recently in some state the Hindu women are not get the share of family agricultural land after the death of his father, property given equally among the ब्रदर। अब जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ 2005 में, वहाँ पे कैसे हम लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे दिया गया है कि जो अभी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हमें महिलाओं को कोई अपना हिस्सा नहीं मिलता है। अगर मान लो कि पिताजी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके भाइयों के बीच में, उसके बेटों के बीच में उसके लैंड को इक्वली बांट दिया जाता है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज्ड इन ए न्यू लॉ, सन एंड डॉटर इन देयर मदर and can the equal get an equal share in the land. The same law will be applied to all state union territory of the country. This law will be benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of the an agricultural family. She is married and live in a neighbor village. After her father's death, Sudha often come to help her mother and with the farming। अब मान लो कि एक जैसे यहाँ पे क्या है कि जब रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में जो चेंज हुआ लॉ में, जिसमें डॉटर को भी
इक्वल हिस्सा मिलेगा उसके मदर को भी। अब क्या है कि उसकी बेटी की शादी हो गई जो बगल में रहती है, जिसका नाम सुधा है, जिसकी बड़ी बेटी है, जिसकी शादी हो गई। तो जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो सुधा कभी कभी आती है और उसकी माँ की अपनी खेती बाड़ी में हेल्प करके जाती है। हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अमंग विथ नेम एंड ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो उसकी माँ ने पटवारी से जाके बोली कि मेरे जो ज़मीन बचा हुआ है उसको अपनी मेरी बेटी और बेटे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। Sudha's mother confidently organized a farming with the help of his younger brother and sister. Similarly, Sudha also lived with the assurance that if her has a problem, she can always depend upon her share of the land. अब सुधा की माँ बोले कि को जैसे कॉन्फिडेंटली बोले कि हाँ मैं तो अपनी, तो सुधा की माँ अब खेती बाड़ी कर रही है, पूरे अच्छे तरीके से रह रही है इसमें। अब वो अपने बेटे और बेटी दोनों की हेल्प से, और वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है यहाँ पे। तो वही बोल रहे हैं कि अब ये दोनों भी क्या है कि जैसे उसकी माँ ने उसे लैंड मिला तो उस पर अब खेती बाड़ी करके वो अपने आप को देख पा रही है, तो इस तरह से मेरी बेटी लोग भी आगे देख पाएगा। द पब्लिक सर्विस, अदर पब्लिक सर्विस सर्वे। इन दिस चैप्टर वी लुक्ड at the some administrative work of the government, especially in the rural area. The first example related to maintaining the law and order, and second the maintaining the land record. The first case is examined by the police, in second that the patwari. This work is supervised by other people in departments such as tehsildar, superintendent of police, and we have seen the people use these services and some of the problem of this service to the function according to the law and have farmed for them. You have probably and seen public order and facility the providing by the various department of the government. अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पब्लिक सर्वेंट अलग अलग लोग तरीके से हैं। अब जैसे वहाँ पे जो गांव में पहले पुलिस थे, पुलिस को क्या देख रेख करना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, किसी ने लड़ाई झगड़ा थेफ्ट कुछ कर दिया, चोरी चकारी मारपीट या एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो रहा है तो उसमें पुलिस देख रेख करेगा। अब ज़मीन से रिलेटेड कुछ मैटर है तो उसमें रेवेन्यू ऑफिशियल करेगा, जिसमें पटवारी है, तहसीलदार है, ये लोग काम करेगा। तो इस तरीके से सारे जो भी काम है रूरल एरिया में एक कहीं ना कहीं बटे हुए, जिसमें बहुत सारे पब्लिक सर्विस है। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज एंड विजिटिंग नियर बाई विलेज और लुकिंग एट योर ओन एरिया। लिस्ट द पब्लिक सर्विस इन द विलेज एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, the fair price and the bank, the police station, the agriculture for the seed and fertilizer, the post office, the sub post office, and Anganwadi, government school, health centers, government hospitals, etc. Collect the information of the public servant and distribute your the teacher among the। अब जैसे हम देख सकते हैं गांव में और भी तरह के जो पब्लिक सर्वेंट, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, गवर्नमेंट स्कूल है, हेल्थ केयर, पोस्ट ऑफिस, ये सारे चीज़ जो है पब्लिक सर्विस के अंदर में ही आता है। तो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बने हुए हों। अब ये जो दिया हुआ है जैसे पब्लिक सर्विस है, अब फेयर प्राइस शॉप, जैसे हो कि वहाँ पे राशन मिलता है, उसका क्या है, वाट डिड, अब इसको हम देख सकते हैं। अब ये है जैसे ये जो पब्लिक सर्विस, इसको हम घुमा के देख रहे हैं तो अगर व्हाट डू यू नोटिस इन द एरिया कवर, फेयर प्राइस ऑफ द शॉप ओपन इन 3 people and come the yellow card and brought the ration kerosene available, this shop cover the village and they need। अब इस तरह से और भी जो भी है सबको, हेल्थ सेंटर, मिल्क सोसाइटी, तो सब हम देख सकते हैं। जैसे हेल्थ सेंटर भी हम एक गांव में रहता है पूरे तरह के देख सकते हैं, वो क्या करता है मेडिकल फैसिलिटी को देता है, उसमें फ्री में आके कोई भी अपने मेडिसिन ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या है प्रॉब्लम फेस्ड। अब
यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह नहीं रह पाते हैं, अच्छे से ये देख पाते हैं, क्वालिटी नहीं मिल पाती है, बहुत सारे मेडिसिन ख़त्म हो जाते हैं, टाइम पे स्टॉक नहीं आता है। प्रॉब्लम फेस बाय पीपल। अब यहाँ पे जाते हैं तो उनको डॉक्टर या तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलता है, या उस तरीके के इलाज नहीं मिल पाए। इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। मिल्क सोसाइटी भी सेम उसी तरीके से है। एरिया कवर विलेज। फिर व्हाट डे यू डू ऑर्डर यूज दिस फैसिलिटी। अब दूध है तो हर कोई जो पशुपालन नहीं कर पा रहा है तो उसको मिल जाएगा यहाँ से दूध। प्रॉब्लम क्या है, अब वहाँ पे जाएगा तो दूध खराब भी मिल जाता है कभी कभी सरकारी ऑफिस में, या उसमें पानी मिक्स करके मिल जाता है। प्रॉब्लम पीपल, ये जो उसके द्वारा जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें क्या होगा कि दूध नहीं मिल पा रहा है, अब कभी ज़्यादा बच जा रहा है उसको, नहीं बिक पा रहा है उसका। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंस तरीके का ये है। अब हम इसे देख सकते हैं।